अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। तो जी, आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। ये समझे कि इफ़्तार रेसिपी है, बहुत मज़े की, मिनटों में बनने वाली। तो आज जी मैं आपके साथ आलू के डोनट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप इनकी लुक देखेंगे कितनी मज़े की है। यकीन करें ये खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने आलू बॉयल करने हैं। आलूओं को बॉयल करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से इनको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इनको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो जब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो इनमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। वही मसाले होंगे जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जी आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। यहाँ जी यहाँ मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च के, 1 डेढ़ खाने का चम्मच इसमें मैंने नमक का लिया था, 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने चाट मसाले का डाला था और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया इसमें डाला। तो इन सारी चीज़ों को डाल के तो अच्छी तरह से मैं हाथों की हेल्प से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसका रोज़ा नहीं है, या कोशिश कीजिएगा कि आप इस रेसिपी को रात को ही बना लें। तो आप चेक भी कर सकते हैं, मसाला अगर कम या ज़्यादा हो तो आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ जी इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के डाल दिए थे, और यहाँ जी मैंने इसकी टिक्कियाँ बना के, जिस तरह हम आम आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, तो उंगली की हेल्प से मैंने इसमें सुराख कर लिए थे। आप किसी पेंसिल वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। मैंने उंगली के साथ ही किया था। तो देखें कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, चाहे छोटे बनाएं चाहे बड़े बनाएं। छोटे छोटे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। इसमें हमने कोई मसाला वगैरह नहीं डालना। तो अब जी हम एक डोनट्स उठाएंगे, उसको पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। तो जी अब ब्रेड क्रम्स का सुन के आपने भागना नहीं है, मैं उसका हल भी आपको बताऊंगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो हम घर पर ब्रेड क्रम्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप ब्रेड को ग्राइंड कर सके, तो उसका हल भी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हाथों की हेल्प से किस तरह से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ मैं वैसे बाज़ार के ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मैं पहले जब इस तरह की कोई रेसिपी बनानी हो तो मैं घर पर ही ब्रेड क्रम्स जो है वो खुद तैयार करती हूँ। तो यकीन करें कि ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे जितने कि मैं घर पे जो बनाती हूँ वो अच्छे लगते हैं। लेकिन चलो ये मेरे पास थे तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ जी जिस तरह से ये डोनट्स मैंने तैयार किए हैं इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने घर पर ब्रेड क्रम्स किस तरह से तैयार करने हैं। आपने ब्रेड लेने हैं, उनको 1 दिन के लिए छाँव में कहीं भी आप हवा में रख दें तो ये शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे। ये देखें, ये मेरे पास थोड़े से पड़े हुए थे, तो इनको मैं हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से ना ऐसे हाथों से दबा दबा के हम इनको मैश कर लेंगे। ये बहुत जल्द हो जाते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास आप चाहें तो हाथों की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप हाथों से नहीं करना चाहते तो जूसर का जो मसाले वाला डिब्बा होता है, आप उसमें भी इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके किनारे रिमूव करके इनको धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। तो इनको बाद में इस तरह से अच्छी तरह हाथों की हेल्प से या मशीन में आप इसको अच्छी तरह से पीस लें। तो ये बहुत ही मज़े के और बाज़ार से भी अच्छे जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो घर पर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ जी मैं भूल गई थी, पहले मैं अंडे में डिप करना था लेकिन मैंने पहले ब्रेड में रख दिया। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो गलत कर दिया। तो फिर मैं इसको अंडे में अच्छी तरह डिप करूँगी और उसके बाद ब्रेड के साथ ब्रेड क्रम्स जो हैं ये इसके ऊपर कोट कर दूँगी। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप भी इसी तरह
ब्रेड क्रम्स खुद ही घर पर तैयार करें। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप जो रस हमें आम खाने वाले दुकान से मिलते हैं वो तो हर किसी के पास ही होते हैं, तो आप वो भी उनका भी चूरा बना के तो वो भी इसके ऊपर उसकी कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ जी अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने इनको तकरीबन तैयार करने के बाद 15 से 20 मिनट इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से सेट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया है। तो आपने भी इनको बनाने के बाद 15-20 या आधा घंटा लाजमी इनको फ्रीज़र में रखना है, तो फिर ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इन्हें ताज़ा ताज़ा ही फ्राई करेंगे तो वो आपके टूट जाएंगे। तो अब जी हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि पहले इनकी एक साइड अच्छी तरह से वो उसमें कलर आ जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। जब हल्के हल्के से ये रेड हो जाएंगे तो हमें इनको निकाल लेना है। तो जी अगर आप चाहें तो आप इन डोनट्स को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इनको फ्राई करने का तो इनको 5 मिनट पहले निकाल लीजिए, तो उसके बाद आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे। तो जी इनको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ये देखें जी, देखते ही देखते हमारे जो डोनट्स हैं ये काफ़ी क्रिस्पी और बहुत मज़े के बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको किसी टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इनको टिशू पे भी निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा टिशू में चला जाए। तो लीजिए जी, ये हमारे डोनट्स तैयार है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।